Hi guys, welcome back. Now we'll be starting with your second poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. इसका नाम है फायर एंड आइस. बिफोर गेटिंग इनटू द पोएम आई वांट यू गाइस टू नो दैट दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. ठीक है. दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. सिंबॉलिक पोएम क्या होती है? वेयर सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एज वेल. जैसे फायर एंड आइस. अगर फायर का मतलब आग है तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर के और भी मतलब बताए हैं जिनको हम उस सेंस में समझेंगे. ठीक है. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो समझने के लिए ज़रूरी थी. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would subside. ठीक है. यहाँ पे fire का मतलब is आग. ठीक है. इसका मतलब आग भी होता है, बट यहाँ पे पोएट ने इसको सिंबलाइज किया है किस चीज से? ह्यूमन डिजायर से. यहाँ पे पोएट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को सिंबलाइज किया है ह्यूमन डिजायर से, इंसानों की चाहतों से. ठीक है. ह्यूमन की चाहतों से फायर को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया. अब फायर को अगर इस चीज से सिंबलाइज किया गया तो आइस को किससे किया गया? आइस को किससे किया गया? देखो, आइस का नेचर क्या होता है? बड़ी रिजिड होती है, बड़ी रफ सी होती है ना आइस. तो पोएट ने यहाँ पे आइस को हेट से सिंबलाइज किया है, उसका रिजिडनेस से सिंबलाइज किया है, आइस के रफ नेचर से भी उसको सिंबलाइज किया है. ठीक है. फायर मीन्स आग एंड ह्यूमन डिजायर. आइस मीन हेट, रिजिड, रफ. ठीक है. तो इस पोएम में यार डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं? मेन क्वेश्चन तो है भाई, क्या करना चाह रहे हो इस पोएम में? तो इस पोएम में हम डिस्कस करते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अगर अर्थ को, अगर दुनिया को खत्म होना होगा तो वो किस तरीके से खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? ठीक है. तो कुछ बोलते हैं कि वो आग से खत्म होगी. ठीक है. कुछ कहते हैं वो आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं कि वो बर्फ से खत्म होगी. ठीक है. आग मतलब यार ह्यूमन डिजायर्स का सीन ऐसा होता है यार कि जितना तुम उनके पीछे भागते हो वो उतना ही बढ़ती है. ठीक है. जैसे ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, इन चीज़ों के पीछे अपना जितना हम अपना दिमाग लगाएंगे, जितना जो करेंगे ना, ये उतना ही हमारे मन में तलब बढ़ाती जाएगी कि भाई और चाहिए और चाहिए. अच्छा, अब ये मिल गया, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए. तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन करी गई है कि जो इस दुनिया का नेचर है, जैसे ह्यूमन बींग्स का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमंस का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर. ह्यूमंस का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर इस दुनिया का अंत करेगा अगर वो फायर से हुआ. ठीक है. एंड सम से इन आइस. अब आइस से कैसे खत्म होगी यार? आइस से ऐसे खत्म होगी, या तो यहाँ पे एक मतलब है आइस एज से. ठीक है. और दूसरा मतलब है हेटफुलनेस से, नफरत से खत्म होगी. ठीक है. सबसे पहले हम फायर के बारे में इन डेप्थ जाते हैं, उसके बाद हम आइस के बारे में इन डेप्थ जाएंगे. ठीक है. देखो, सब मानते हैं कि फायर, आग फैलती है. ठीक है. फायर स्प्रेड, जब आग लगती है तो बहुत दूर दूर तक फैलती है. ठीक है. तो लास्ट, ग्रीड, ये डिजायर्स, इनके पीछे ना पूरी दुनिया भागती है. ठीक है. पूरी दुनिया का भाई इन्हीं चीज़ों पे ध्यान है. तो इन इमोशंस का, इन डिजायर्स का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है इन डिजायर्स का. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है कि भाई आग से ही खत्म होगी दुनिया, इन डिजायर से ही खत्म होगी. जो ये चालाकी है, ये धोखाधड़ी है, इन्हीं चीज़ों से दुनिया का अंत होना निश्चित है. फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रीथिंक करता है और इन डेप्थ जाता है. कहता है यार अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हुआ, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, एंड. ठीक है.
But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहा है मुझे अगर फायर के बारे में पूरी नॉलेज है तो मुझे हेट के बारे में भी पूरी नॉलेज है, मैं इसकी भी किताब पढ़ चुका हूं. तो यहाँ पे जो हेट है वो आइस है. ठीक है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट वुड सबसाइज. मैं तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अगर हमारी दुनिया को 2 बार खत्म होना हुआ तो दूसरी बार वो आइस से खत्म होगी. कैसे? यहाँ पे आइस को 3 चीजों से कंपेयर किया गया है. इंसानों की 3 चीजों से कंपेयर करा गया है. दैट इज रिजिड नेचर, रफ साइड और क्या बताया था तुम बताओ. और उनके दिमाग में जो हेट है उससे. तो हेट और आइस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनका मतलब ये है कि भाई वो किसी ह्यूमन के रिजिड नेचर, रफ नेचर या हेटफुलनेस से उसको बताया गया है कि यार नफरत से दुनिया खत्म होगी. जो ये ह्यूमंस का नेचर होता है ना, अगर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन के लिए किसी से कुछ भी बोल देना, उसको बुरा लगे, वो परेशान हो, वो मर जाए या कुछ भी हो, पर हमने बोल दिया हम तो खुश है, बाकी बाहर दूसरा जाए भाड़ में. तो यहाँ पे इस हेट का मतलब ये है. ठीक है. नफरत से खत्म होगी. अगर दूसरी बार खत्म होनी होगी तो नफरत से होगी. आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट वुड सबसाइज. मतलब ये पूरी पड़ जाएगी, इससे सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इस पूरी पोयम का. एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पोयम को. ठीक है. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say for destruction ice is also great and it would subside. ठीक है. अब फटाफट से एक बार छोटे में फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि 2 लोग दुनिया में बात कर रहे हैं कि यार दुनिया कैसे खत्म होगी. कुछ कहते हैं आग से खत्म होगी. आग को किससे कंपेयर करा गया है? ह्यूमन डिजायर से कंपेयर करा गया है, लालच से कंपेयर करा गया है. और कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगी, आइस से खत्म होगी. आइस किससे कंपेयर करी हमने? हेट से कंपेयर करी है हमने आइस. ठीक है. पर फिर ऑथर कह रहा है पर जो मैंने टेस्ट लिया है डिजायर का, मैं तो उनकी फेवर करूंगा जो कहते हैं कि भाई फायर से खत्म होगी. फर्स्ट पैराग्राफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर की साइड लेता है. ठीक है. सेकेंड टाइम वो जो फिर से सोचता है कि भाई अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हुआ तो दूसरी बार किससे होगी? दूसरी बार खत्म होगी हमारी, कहाँ गया, आइस से. दूसरी बार खत्म होनी होगी तो हमारी होगी आइस से. ठीक है. और आइस को किन से कंपेयर करा गया है? हेट से कंपेयर करा गया है. तो वो बताता है कि दोनों फायर और आइस के डिस्ट्रक्टिव नेचर बताता है हमें इस पोएम में. कैसे ह्यूमन डिजायर, कैसे ग्रीड, लस्ट, ये नफरत, ये चीजें दुनिया को कैसे खत्म कर देंगी, उस चीज के बारे में हमें इस पोएम में बताया गया है. और इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है. इस पोएम का कंक्लूजन ये निकलता है कि ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है. ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है. ठीक है. जैसे ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इवेंचुअली आगे चलकर हमारा ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स और अपना ये सब कंट्रोल नहीं कर पाया. एंड इवेंचुअली द वर्ल्ड विल एंड. और यहाँ पर बेसिकली इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज डिस्ट्रक्शन, फायर एंड आइस को एक सिंबल्स की तरह लिया गया है. इसमें कंफ्यूज मत होना. सो विद दिस इट एंड्स. ये पोएम भी हमारी खत्म होती है. थर्ड पोएम भी हम जल्दी कवर करेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.